जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 41 से 45 तक का आज आप लोगों को श्रवण करवाने जा रहा हूँ। 5 दोहा का प्रतिदिन मैं श्रवण करवाऊँगा आज से, क्योंकि 10 दोहा काफ़ी लंबा हो जाता है और पठन और श्रवण में काफ़ी आप लोगों का समय निकल जाता है। यदि आप लोगों को लगता है कि 10 दोहा ही होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगले दिन से 10 दोहा का ही श्रवण करवाने लगूंगा। लेकिन सभी संत महात्माओं और शास्त्रों का कहना है, मानना है कि यदि श्री रामचरितमानस का केवल 5 दोहा प्रतिदिन किया जाए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पठन किया जाए और उसके बाद श्री रामायण की आरती किया जाए तो आपकी पूजा एक दिन की परिपूर्ण हो जाती है और उसका पूरा लाभ मिलता है। तो 5 दोहा आप लोगों को आज श्रवण कराऊंगा। आपकी जैसी प्रतिक्रिया होगी वैसे अगले दिन से 10 दोहा प्रारंभ कर दूंगा। दूसरी बात, मैं मित्रों 2 बातें मैं आप लोगों के समक्ष आज शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों का राय लेना चाहूँगा कि पहली बात तो एक हारमोनियम के साथ में जो कल से मैं प्रारंभ किया हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत म्यूजिक मैं हारमोनियम के साथ जो दोहा चौपाई कहता हूँ बस वहीं उतना हारमोनियम के साथ आप लोगों को प्रकट करूँगा। यदि आपको लगता है कि हारमोनियम से ज़्यादा अच्छा ऐसे ही है तो हारमोनियम को हटा दूंगा अगले दिन से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज़ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि मैं श्री राम कथा नाम से एक अलग से चैनल कल से प्रारंभ किया हूँ। प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए यह चैनल सभी सनातनियों के लिए समर्पित है और सभी सनातनियों का यदि आशीर्वाद मिलेगा तो उसमें मैं बता दूं मित्रों कि श्री राम कथा में केवल प्रभु श्री राम के महिमा, उनके चरित्र का गुणगान किया जाएगा और उसके अतिरिक्त उस चैनल पे कोई और चीज़ पोस्ट नहीं होगा। तो जो भी श्री राम भक्त हैं, जो श्री हनुमान जी महाराज जी के भक्त हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उस चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उससे जो है कि वे जा करके उस चैनल पे पहुँच सकते हैं। कल से ही मैंने प्रारंभ किया है और उसमें भी नियमित प्रभु श्री राम को समर्पित नए नए प्रसंग और दुर्लभ प्रसंगों को मैं वहाँ पर लाता रहूँगा, जिससे कि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले, केवल प्रभु श्री राम को मानने वाले, प्रभु श्री राम की पूजा करने वाले, हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति सिर्फ एक ही चैनल से उनको सब कुछ वहाँ से मिल जाए। तो प्रभु श्री राम से रिलेटेड सभी प्रसंग वहाँ पर आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेंगे। तो चलिए आज जो है कि श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 41 से प्रारंभ हम लोग करते हैं। कोट कंगूरन सोहई कैसे, मेरु की श्रृंगन जनो घन बैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊं, सुनि धुनि होई भटन मन चाऊं। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके के आज बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। प्रिय मित्रों, अंगद आखिरी बार प्रभु श्री राम जी के आदेश पर रावण को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। रावण नहीं समझता है और अंतिम जो उपाय था जो है कि युद्ध को रोकने का, वह असफल हो जाता है और प्रभु श्री राम जो है कि युद्ध घोष का ऐलान कर देते हैं और सभी वानरों की सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उसी का यह प्रसंग यहाँ पर आता है। बाजहि भेरी न फिरया पारा, सुन कादर उर जाहि डरारा, देखिन जाई कपिन के ठाटा, अति विशाल तनु भालु सुभटा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ठ और समूह को देखा। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोड़ करहि गहि बाटा,
कटकटाहि कोटिन भटगर जहीं, दसन ओठ काटहि अति तर जहीं। देखा कि वे रिच्छ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा टकटकाते, कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हुए चल लेते हैं। उतरावत इतराम दोहाई, जयति जयति जय परिलराई। निशिचर शिखर समूह ढटावहीं, कुद धरहि कपि फेरि चलावहीं। उधर रावण की ओर क्या होता है, ये तो प्रभु श्री राम की तरफ से सभी वानर सेना अपने युद्ध घोष के साथ ओठ को कटकटाते हुए दौड़ने लगे। उधर रावण की ओर क्या होता है कि श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है, जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। अब यहाँ राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, पहाड़ के पहाड़ उठाकर फेंकने लगते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर वापस चला देते हैं। जैसे कोई राक्षस पहाड़ को फेंकता है, वैसे ही बड़े बड़े चट्टानों को फिर से बानर पकड़ करके वापस जो है कि रावण की सेना की ओर फेंक देते हैं, जिससे कई राक्षस मारे जाते हैं। एक सुंदर प्रसंग है यहाँ पर छंद के माध्यम से। धरी को धर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही पटक माही, भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं और वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलेते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर जाते हैं और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगते हैं। एक एक निशिचर गहीं, पुनि कपि चले पराई। ऊपर हापू हेठ भट, गिरहि धरने पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिनि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक यातुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ी भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी जो असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हंकारी।
निज दल बिचल सुनी तहि काना, फेरि सुभट लंकेश्वरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। अच्छा खासा राज्य कर रहा था और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा और अपने ही मृत्यु को दावत दे रहा है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। क्या बोला? जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हत बकराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भये बल्लभ प्राणा। सीताराम। इसके बाद रावण क्या कहता है? मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा। वह चेतावनी दे रहा है रावण अपनी सेनाओं को। जैसे ही उसे पता चला कि हमारी सेना भाग रही है, तो उसने आदेश दिया कि मैं जिसे रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांत भांत के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए, मतलब अब तुम्हारी जान प्यारी हो गई। उग्र बचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करि सुभटल जाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह सजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मन में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ जो है कि छोड़ दिया। बहुआयुधर सुभट सब, भिरहि पचारि व्याकुल किए भालु कपि, परिध त्रिशूलहनि मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब भी ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋक्ष वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विज कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह कराई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत सुना कि भयभीत हो रही है मेरी सेना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था हनुमान जी से। वह द्वार टूटता न था, बहुत ही कठोर द्वार था, दरवाज़ा वो टूट ही नहीं रहा था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब आगे क्या होता है? एक तरफ वानर सेना भाग तितर बितर होने लगी, दूसरी तरफ हनुमान जो है कि पश्चिम द्वार पर वहाँ पर मेघनाद से लड़ाई कर रहे थे। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। दिलंक गढ़ ऊपर आवा, गहगिरि मेघनाद
पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ी भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़ पड़े। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल तहि जाना, चंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मार दी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊं अकेल। रनबांकुरा बाले सुत, तरक चढ़ऊं कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर वे भी चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उरि अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए, अर्थात हनुमान और अंगद जी बहुत ही क्रोधित हो गए। हृदय में प्रभु श्री राम के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद करि पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करी तिन्हि डेरामहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनामहि। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहन करिय उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। काहूँ लात चपेटहि कहूँ, भजहु न रामहि सो फल लेहूँ। वे गरज कर शत्रु के सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सोमर दही, तोड़ी चला वही मुंड। रामन आगे परही ते, जन फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावहि, ते
पद गही प्रभु पास चला वहीं, कहीं विभीषण तिन्हके नाना, दही राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। सोचिए कि प्रभु श्री राम कितने कृपालु हैं कि दुश्मन को भी जो उनके चरणों में उनका सिर पहुंच जाता है, उनका सौ भी पहुंच जाता है, तो उनको परम धाम की गति दे देते हैं। खल मनुजाद जामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति को पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। तो यहाँ पर मित्रों, इस चौपाई से हम लोग को यह सीख मिलती है कि किसी भी रूप में प्रभु श्री राम का यदि आप स्मरण करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहती है। देहि परम गति सोजिया जानी, अस कृपालु को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परमय भागी। ऐसे हृदय में जाकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद यरुहन मंत्र प्रवेशा, किन्ह दुर्गयस कहय अवधेशा। लंका दो कपि सोहई कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान जी किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुज बलरी पुदल दलमली, देख दिवस करयंत। कुदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 45 संपन्न होता है। कल 46 से 50 का आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। जय श्री राम।